आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। गणेश मूर्ति के मुख्य विसर्जन के दौरान ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने लगभग 20,000 टन कचरा साफ किया, जो शहर में उत्पन्न होने वाले औसतन दैनिक कचरे की मात्रा का लगभग 8 गुना है। जीएचएमसी स्वच्छता विंग ने हुसैन सागर के अलावा कृत्रिम तालाबों, बड़े और छोटे जल निकायों में विसर्जन से 20,000 टन कचरे को साफ करने की सूचना दी। जीएचएमसी ने 6 और 7 सितंबर को विसर्जन स्थलों से औसतन 1500 से 1600 टन कचरा एकत्रित किया और इसे जवाहर नगर डंपिंग यार्ड में ट्रांसफर कर दिया। जीएचएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक चैनल को बताया कि जीएचएमसी के सफाई कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के कचरा प्रबंधन प्रणालियों पर दबाव पड़ा। पिछले साल बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए 10 में से 9 विधायकों ने भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में कदियाम श्रीहरि को छोड़कर सभी नेताओं ने बैठक में भाग लिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, जिसमें तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को 2024 में कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर 3 महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। यह बैठक बंद कमरे में 1 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक के दौरान विधायकों ने शीर्ष अदालत के आदेश के बाद स्पीकर गद्दाराम प्रसाद कुमार द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस के आलोक में अपने भविष्य की कार्यवाही पर चर्चा की। हालांकि विधायकों ने दावा किया कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने कथित तौर पर नोटिस के कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ पर चर्चा की। विधायकों का कहना है कि वे अभी भी बीआरएस के साथ हैं और विधानसभा रिकॉर्ड का हवाला देते हैं, जो अभी भी उन्हें बीआरएस विधायकों के रूप में सूचीबद्ध करता है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठकें केवल अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धन मांगने के लिए थी। क्षेत्र रिंग रोड यानी आरआरआर परियोजना के लिए बेदखल किए गए निवासियों ने आज हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आवंटित की जा रही भूमि के उचित संरक्षण की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमारी मांग है कि जमीन पुराने अलाइनमेंट के मुताबिक आवंटित की जानी चाहिए। विरोध प्रदर्शन अमीरपेट स्थित एचएमडीए कार्यालय में आयोजित किया गया। अगस्त में एचएमडीए ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भीतर 100 मीटर चौड़ी क्षेत्रीय रिंग रोड यानी आरआरआर के प्रस्तावित संरेखण के लिए एक प्राथमिक अधिसूचना जारी की। यह संरेखण 8 जिलों, 33 मंडलों और 163 राजस्व ग्राम पंचायतों तक फैला है, जिसमें डिजिटल मानचित्र और विस्तृत सर्वे संख्याएं एचएमडीए वेबसाइट पर प्रकाशित है। इकोड़ा मंडल के मुखरा के गांव में किसानों ने आज पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के एक फ्लेक्स पोस्टर पर मंगलहारती की पेशकश करते हुए कहा कि केवल उनकी सत्ता में वापसी ही उनके जीवन में सुधार कर सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि चंद्रशेखर राव के कार्यकाल के दौरान कृषि के लिए समर्थन नियमित रूप से बढ़ाया गया था, जबकि कांग्रेस शासन के तहत लाभ केवल चुनावों के आसपास दिए जाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि फसल ऋण माफी से केवल आधे किसानों को लाभ हुआ है और कई अब यूरिया की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर राव के शासनकाल में यूरिया हमारे घरों तक पहुंचता था। आगे उन्होंने कांग्रेस पर सभी क्षेत्रों में लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि उनका जीवन ठप हो गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर गांव के लोग चाहते हैं कि कृषि और किसानों के कल्याण को पुनर्जीवित करने के लिए चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएं। एआईएमआईएम प्रमुख अजहर ओवैसी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए यूपी पुलिस की सख्ती को सिर्फ किसी एक खास समुदाय की तरफ इशारा करते हुए सवाल खड़ा किया। इसी साथ उन्होंने अप्रैल 2025 में कांवड़ यात्रा के दौरान कानपुर में मुस्लिम व्यवसायियों को निशाना बनाने वाले कांवड़ यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस पर सवाल उठाया। दरअसल अजहर ओवैसी ने फिरोजाबाद पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किए गए लिंक को शेयर करते हुए लिखा कि यूपी पुलिस की सख्ती सिर्फ मुसलमान नौजवानों के खिलाफ दिखाई देती है। सिर्फ जुलूस के रास्ते से भटकने के जुर्म में इन लड़कों की तस्वीर और वीडियो बनाकर उन्हें जलील किया जा रहा है। अप्रैल में कानपुर के एक समुदाय के जुलूस के दौरान मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया था, तब ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया गया। आगे उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लखनऊ जिला प्रशासन को उन लोगों के होर्डिंग हटाने का आदेश दिया था जिसने प्रशासन के वसूली का नोटिस जारी किया था।
अदालत ने कहा था कि इस तरह की हरकत बुनियादी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल थाना उत्तर क्षेत्र के बराफात के जुलूस की समाप्ति के बाद 40 से 50 नवयुवक गैर परंपरागत मार्ग से वापस जा रहे थे, जिसमें वीडियो के आधार पर पुलिस टीम द्वारा कुल 33 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। वह इसकी जानकारी एएसपी ने दी, जिसके बाद से फिरोजाबाद पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी वीडियो बनाकर शेयर किया। वही इसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि उर्वरक वितरित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी तेलंगाना के किसानों को परेशान कर रही है। तेलंगाना के किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहा है। हमने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर संभव कोशिश की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के सभी सांसद और 2 केंद्रीय मंत्रियों को तुरंत केंद्र सरकार के मंत्री के साथ जाकर बैठना चाहिए और तेलंगाना के किसानों के लिए जरूरी उर्वरक लाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने केटीआर पर भी सवाल खड़े किए। फर्टिलाइजर तैयारी करना, बांटना पूरा केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। तेलंगाना में आज होना बोल के तेलंगाना किसान को सताने में लगे हुए बीजेपी। तेलंगाना किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर से लेके पार्लियामेंट मेंबर तक पूरे के पूरे केंद्र सरकार के ऊपर दबाव लाने के पूरे तरीके से हमने कोशिश किया है। फिर भी इसका कॉन्स्पिरेंसी या पॉलिटिकल मजबूरी से क्या तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर इसका नतीजा सीधा सीधा किसान का तकलीफ में उठ रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष से और जितने भी यहाँ एमपी है और 2 केंद्र मंत्री है, जाके तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्री के पास बैठ के तेलंगाना किसान के जितना ज़रूरी फर्टिलाइजर है उतना फर्टिलाइजर लाके बांटो, वरना आने वाला दिन में किसान आपके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि तेलंगाना किसान भी जानते हैं फर्टिलाइजर सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से होता है, प्रदेश सरकार का जिम्मेदारी में कुछ नहीं रहता है। सिर्फ तेलंगाना सरकार को बदनाम करने में किसान को सताने का ठीक नहीं है। मैं फिर एक बार डिमांड करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप तेलंगाना लोगों को जाके तुरंत फर्टिलाइजर के लिए तेलंगाना किसान को बचाओ और किसान को जितना की जरूरत है उतना सप्लाई करने की कोशिश करो। वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन में हम तो सीधा हमारा पूरा विपक्ष दल के नेतृत्व में सुदर्शन रेड्डी जी का कैंडिडेचर बनाया और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मालूम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाला आदमी है। आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है उसको संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन रेड्डी जी है। उसको आत्म प्रबोधन के अनुसार उसको वोट डालने के लिए विपक्ष के जितने भी सत्ता पक्ष के लोगों को भी हम विज्ञापन करते हैं। और यहाँ तेलुगु में केटीआर साहब ने बोला फर्टिलाइजर किसान को दिए तो हम जब देखते हैं वोट के लिए, नहीं दिए तो हम सुदर्शन रेड्डी को वोट डालेंगे। अभी फर्टिलाइजर नहीं मिला, केटीआर साहब इसके ऊपर एक स्टैंड लेना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज मीडिया को संबोधित किया और इसी बीच उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपना रुख साफ किया। केटीआर ने कहा कि बीआरएस उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी। वही केटीआर से के कविता के मामले में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। एक बार कार्रवाई हो जाने के बाद कुछ भी जोड़ने या टिप्पणी करने के लिए नहीं बचता है। इसी बीच कालेश्वरम परियोजना को लेकर केटीआर ने कहा कि मुख्यमंत्री को कालेश्वरम परियोजना के बारे में गलत प्रचार करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की घोषणा के ठीक बाद कांग्रेस घोषणा कर रही है कि वे मल्लान सागर से पानी लाएंगे। वे स्रोत के बजाय अंतिम छोर पर शिलान्यास समारोह कर रहे हैं क्योंकि वे उजागर हो जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक गरीब किसान जिसकी फसल बाढ़ और बारिश में बर्बाद हो गई थी अपना दर्द बांटने गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहाँ क्यों आए हो, क्यों दिखावा कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि किसान अपना दर्द लेकर आपके पास आया क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है। अच्छा होता अगर राहुल गांधी कर्नाटक पंजाब जाते। कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब, एक गरीब किसान 4 एकड़ या 4 बीघा वाला अपनी मटर की खेती बाढ़ और बरसात में बर्बाद हो गई
उसकी पीड़ा बताने गया था। तो कहे यहां क्यों आए हो, तुम्हारा दिखावा क्या करते हो, तुम्हारा 4 बीघा है, 4 एकड़, मेरा 40 एकड़ बर्बाद हो गया। तो पहली बात हमें मालूम हुई कि सम्मानीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 एकड़ जमीन रखते हैं कलबुर्गी में, ये देश को मालूम हुआ। लेकिन ये कौन सा अहंकार है? खरगे साहब, वो आपके पास अपनी पीड़ा बताने गया था क्योंकि आपकी सरकार है कर्नाटका में। कर्नाटका इज बीइंग रूल्ड बाय ए कांग्रेस गवर्नमेंट। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किसान वहां जाएगा तो दिखावा करेगा, पब्लिसिटी करेगा। तो कृपया करके इस तरह की झूठी बातें क्यों कहते हैं आप? हम किसानों के साथ स्टैंड करेंगे और किसानों के हित में राहुल गांधी जो हैं वो, मैं तो अपने संजय जी से कहूंगा कि राहुल गांधी के सारे स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया जाए। किसानों के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बात और खोखली बात कहते हैं वो। खटाखट आजकल कहाँ है वो अंकल? कर्नाटक के मदुरै शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की कथित घटना पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि गणपति उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने, डीजे बजाने, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। कल मदुरै के गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों ने पथराव किया। पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी। राज्य सरकार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। हिंदू विरोधी को मदद मिल रहा है। अभी चामुंडी उत्सव आ रहे हैं, नवरात्रि आ रहे हैं। चामुंडी का उद्घाटन के लिए, उत्सव उद्घाटन के लिए बानो मुस्ताक को वो बुलाया। इसके कारण हमारे मन में, हिंदुओं का मन में एक संशय है, ये सरकार किसका है? गणपति का कार्यक्रम हो रही है, बहुत रुखवाट आया। उधर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए परमिशन नहीं है, डीजे डालने के लिए परमिशन नहीं है, प्रोसेशन जाने के लिए परमिशन नहीं है, प्रोसेशन को रक्षण नहीं करते हैं। ऐसा बहुत तकलीफ से अभी गणपति चतुर्थी, गणेश चतुर्थी हुआ है। कल मंड्या में गणेश चतुर्थी का, गणपति का प्रोसेशन चल रहा था। कई लोग पत्थर फेंके एंड हमारा ध्वज को अपमान किया, गणेश को अपमान किया। लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी यही मंड्या में, नागमंगला में हुआ था। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर के चलते संबंधों में खटास आई है। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, जिसके कुछ घंटों बाद पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप सकारात्मक रवैये को सराहा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई इस पहल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी, लेकिन दोनों देशों की सरकारों और राजनयिकों को कुछ गंभीर सुधार करने की जरूरत है। थरूर ने ट्रंप के बदले सुर का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीयों को जो परिणाम भुगतने पड़े, उन्हें ध्यान में रखते हुए ट्रंप की ओर से पहुंचाई गई चोट और अपमान को इतनी जल्दी माफ नहीं किया जा सकता है। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्री ने भी बुनियादी संबंधों के महत्व को रेखांकित किया, जो एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और अभी भी मौजूद है। यह मैसेज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की सरकारों और राजनयिकों की ओर से कुछ गंभीर सुधार किए जाने की जरूरत है। मैं इस नए रुख का सावधानी के साथ स्वागत करता हूं। कोई इतनी जल्दी भूल कर माफ नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीयों को जमीनी स्तर पर इसके वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और इस परिणामों से पार पाना होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि यह चुनाव होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका मतलब यह नहीं कि हमें इसे बिना चुनौती के जाने देना चाहिए, चाहे एनडीए से कोई भी सामने हो। आइए वोटों की गिनती का इंतजार करें। यह बिल्कुल भी नाजुक स्थिति नहीं है, क्योंकि नागरिक बहुत स्पष्ट है कि यह एक वैचारिक लड़ाई है। यह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह एक वैचारिक लड़ाई है और यह लोकतंत्र के लिए लड़ाई है। इसलिए हम भ्रमित नहीं हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 30 अगस्त को जर्मनी और इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे। उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में जर्मनी और इंग्लैंड की एक हफ्ते की यात्रा पर गया था। अपनी इस यात्रा को लेकर सीएम स्टालिन ने बताया कि उनकी ये यात्रा काफ़ी सफल रही है, जिसके दौरान कुल 33 समझौते ज्ञापन यानी MOU पर साइन के जरिए तमिलनाडु में कुल 15,516 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तमिलनाडु में निवेश को लेकर 10 नए उद्योगों ने दिलचस्पी दिखाई है। वहीं राज्य में पहले से ही स्थापित 17 उद्योगों ने दूसरे राज्यों में जाने के बजाय तमिलनाडु में अपने विस्तार की योजना बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं हाल ही में जर्मनी में निवेशकों से मिला और उन्हें तमिलनाडु की संभावनाओं और अवसरों के बारे में बताया तो उनका कहना था कि अब जाकर उन्हें तमिलनाडु की असली क्षमता का एहसास हुआ है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इतने सालों तक उन्हें भारत में सिर्फ कुछ ही राज्यों की जानकारी दी गई थी। सीएम स्टालिन ने आगे कहा कि यह मेरे लिए एक बहुत ही गौरव बढ़ाने वाली यात्रा रही है। इस दौरान सीएम ने 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी विरासत वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेरियार ईवी रामासामी के चित्र का अनावरण किया। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि कुछ लोग मेरी इस यात्रा को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब मैं 11 तारीख को होसूर जा रहा हूं, जहां मैं 2000 करोड़ रुपए के निवेश से बने डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए उद्योग का उद्घाटन करूंगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।